सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड। फ्लाइंग एट दिस हाइट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ये सर फ्रॉम द एरोप्लेन टू द पॉइंट्स of both bank of the river is in opposite direction are 45 degree and 30 degree। देखिए सर बेसिकली ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, बहुत ही सरल आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने हायर एजुकेशन में बहुत सारे बना रखे हैं। ठीक है, देखिए इस फिगर से हम लोग समझते हैं। सिंपली मान लीजिए ए पॉइंट है जहां पे हमारा प्लेन जो है, एरोप्लेन जो है वो फ्लाई कर रहा है। ठीक है, अब ये ए पॉइंट जो है बी पॉइंट से यानी कि ग्राउंड से कितना ऊपर है, 300 मीटर ऊपर है। यानी कि ए बी का वैल्यू ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 300 मीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोल रहा है ना कि एक रिवर है पी क्यू एक रिवर है। एरोप्लेन से जब एंगल ऑफ डिप्रेशन नापा गया तो दिखाया गया कि एक कोना, रिवर का एक कोना जो कि पी है, एक बैंक एक किनारा जो कि पी है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको 30 डिग्री दिया है। सिमिलरली सेकंड जो किनारा जो बैंक हमारा क्यू है उसका आपको डिप्रेशन 45 डिग्री दिया है। तो आपसे पूछा है कि विड्थ ऑफ द रिवर यानी कि पी क्यू का डिस्टेंस कितना होगा, बस यही पूछा है। ठीक है, और आपको यह भी दिया है कंडीशन क्या कि अगर √3 आता है तो √3 का वैल्यू 1.732 आप रख सकते हैं। ठीक है, हाँ तो वो आपको खुद से रखना है, मैंने उतना तक सॉल्व किया है, वो छोड़ दिया है। ठीक है, आप लोगों के लिए। अब देखिए फ्रॉम फिगर, हम फ्रॉम फिगर से क्या कह सकते हैं कि हाइट एट विच द प्लेन इज फ्लाइंग, मतलब ए बी का क्या वैल्यू दिया है आपको, 300 मीटर, बस यही तो दिया है सर, बाकी तो कुछ दिया ही नहीं है। मतलब वही एंगल ऑफ डिप्रेशन भी दिया है। अब एक और चीज देखिए सर, एक्स वाई और पी क्यू दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस में सर ये देखिए ये क्या कर रहा है सर, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, ट्रांसवर्सली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है दोनों क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री। सिमिलरली यहां पे भी 30 डिग्री तो यहां पे भी 30 डिग्री। वही है सर, सेम दो पैरेलल लाइंस है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, साथ में ये क्या हो गया, इसीलिए क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा है कि एंगल एक्स ए पी इज इक्वल टू सिंस सर ये दोनों लाइंस हमारे पैरेलल है, एक्स वाई और पी क्यू, तो ये एंगल 30 डिग्री होगा दोनों, और ये दोनों एंगल्स 45 डिग्री के इक्वल होगा। अल्टरनेट एंगल्स हम लोगों ने कंडीशन गिवन लिखा है। ठीक है, अब इन ट्राइंगल पी ए बी ट्राइंगल में हम अगर tan थीटा लगा दे, क्यों लगाएंगे tan थीटा, क्योंकि सर आपको यहां परपेंडिकुलर दिया और बेस पूछा है। अगर इसको निकालने दोनों को ऐड कर दे तो वही तो पी क्यू निकलेगा, वही तो विड्थ ऑफ द रिवर हो जाएगा, होगा कि नहीं। बिल्कुल सर, तो हम लोगों ने क्या किया, पंडित बद्री प्रसाद का पी है ना, हर बोले का बी, तो हमको क्या पता लग गया, पी बाय बी यानी कि परपेंडिकुलर अपन बेस हमारा tan थीटा होता है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाय पी बी, और tan 30 का वैल्यू क्या होता है सर, 1/√3। तो क्या हो गया, पी बी इज इक्वल टू 300√3 मीटर आपका पी बी का वैल्यू आ गया। यहां पे भी आप √3 का वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो लास्ट में रख दीजिए, आपका निकल जाएगा। सिमिलरली बी ए क्यू जो ट्राइंगल था उसमें भी हम लोगों ने tan 45 रखा, क्योंकि 45 डिग्री दिया था। ए बी अपॉन बी क्यू क्योंकि परपेंडिकुलर अपन बेस होता है सर। ठीक है, अब बी क्यू का वैल्यू आपका क्या आ गया सर, 300 मीटर आ गया। यहां पी बी का वैल्यू आ गया था 300√3 मीटर। अब हमको पता है कि बी क्यू और पी बी को प्लस करेंगे तो पी क्यू आ जाएगा सर। तो विड्थ ऑफ द रिवर सर लिखना भी था यहां पे, क्या होता है विड्थ ऑफ द रिवर इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं कि बी क्यू प्लस क्या है यहां पे, पी बी है ना, इज इक्वल टू पी क्यू आपको निकालना है। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस किए, 300 प्लस 300√3, तो 300 कॉमन आ गया। यहां √3 का वैल्यू 1.732 रख दीजिए, प्लस कर दिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। चलिए बढ़ता है आगे।